जय श्री राम एवरीवन एंड हाउस एवरीवन। आप सबका मेरे चैनल सितारा वर्तिका में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे क्लूज देती हूँ और उन क्लूज के बेसिस पे आप डिसाइड करिएगा कि हम किस राशि के बारे में बात करने वाले हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको अगर आप बोल दो कि ये तुमसे ना हो पाएगा और फिर वो लोग जी जान से उस चैलेंज को लेकर के अपना सब तन मन धन सब कुछ झोंक करके वो काम करने में रेडी हो जाते हैं। उनको कोई चैलेंज दे दो, बस भाई साहब चैलेंज देने भर की बात है। इनफैक्ट ये ट्रिक है कि अगर आपको उनसे कोई काम करवाना है तो उनको चैलेंज दे दो, वो चैलेंज पकड़ के काम भी करना शुरू कर देते हैं। आप ये भी देखेंगे कि इनके ये ना बड़े गुस्सैल टाइप के होते हैं, नाक पे गुस्सा एकदम बैठा हुआ होता है और जब गुस्सा आता है तो आग बबूला उठा के फेंक दो, तोड़ दो। रिमोट पड़ा हाथ में, हैंडफोन है, भाई साहब आईफोन हो तो भी उठा करके फेंक देते हैं और इनके अंदर इस तरीके का गुस्सा होता है, बिल्कुल खतरनाक वाला। बट अगले ही पल ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, गुस्सा था ही नहीं, कुछ बात ही नहीं हुई और एकदम नन्हे बच्चे की तरह शांत, एकदम जैसे नथिंग हैज हैपेंड। जी हाँ, अगर आप भी ऐसे लोगों को जानते हैं तो ये हम बात कर रहे हैं एरीज राशि की, मेष राशि की, सबसे फियरी राशि। ये अग्नि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। गुस्सा, नाक पे बैठा हुआ, एनर्जी बेइंतहा। मार्स प्लैनेट इनको रूल करता है, एक तरीके के सेनापति होते हैं ये। इनके अंदर जो एनर्जी होती है ये बाउंडलेस एनर्जी होती है। आज हम मेष राशि के बारे में इतने सारे फैक्ट्स और सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे कि इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर रिलेशनशिप एंड ऑल्सो हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर ओन पर्सनैलिटी। अब इनके रूलर्स होते हैं फायर या फिर मार्स। इनका सिंबल होता है एक भेड़ का सिंबल जिसके आगे सींग लगे होते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि इनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये हेड ऑन अटैक करते हैं उस प्रॉब्लम को, झुकते नहीं हैं, हार नहीं मानते। ये प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखते ही नहीं है, एक चैलेंज की तरह देखते हैं और एक इनके मन में ठना हुआ होता है कि हाँ ये चैलेंज मुझे एक्सेप्ट करना है और मुझे इसमें आगे बढ़ना है। इस तरह की एनर्जी होती है मेष राशि के पास। एरीज राशि मतलब झुकना, डरना, पीछे हटना तो जानती ही नहीं है, ये बस आगे बढ़ना जानती है। ये हार मानना भी नहीं जानते। इनफैक्ट आप देखेंगे कि ये वन ऑफ दो सल्की लूजर्स होते हैं जो अगर किसी बोर्ड गेम में खेल रहे हो तो सल्क करने लग जाते हैं, या फिर अगर कोई अलग कोई ग्रुप गेम चल रहा हो तो ये पूरी फाइट मारेंगे ये कन्विंस करने के लिए कि भाई तुमने चीटिंग करी है, मैं ठीक हूँ। ये उन लोगों में से होते हैं जिनके अंदर एक बाउंडलेस एनर्जी होती है, मार्स की एनर्जी, एक सेनापति की एनर्जी होती है। एरीज राशि की एक खासियत होती है कि इनका एक्सटीरियर चाहे कितना भी कड़क क्यों नहीं हो, बट इनमें एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस भी होती है और चाइल्ड लाइक प्लेफुलनेस भी होती है। थोड़ा सा छेड़खानी वाले लोग होते हैं, थोड़ा सा गुस्सैल लोग होते हैं, बट एक 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 एनर्जी होती है ना, जैसे बच्चे की इनोसेंट एनर्जी होती है जो आपको भी साथ साथ खेलने के लिए मजबूर करती है। कितने बड़े से बड़े दादा दादी हो या बूढ़े से बूढ़ा आदमी हो, पर जब एक कोई बच्चा उनके सामने आ जाता है तो वो हार मान के उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। ऐसी ही एनर्जी आपकी एरीज की है। तो अगर वो आपके टीम मेंबर हैं तो ट्रस्ट मी, आप लोग कोई भी ना वो खुद थकेंगे ना वो आपको थकने देंगे। वो किसी भी आइटम पे, किसी भी प्रेजेंटेशन पे, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी कोड पे, सॉफ्टवेयर के कोड पे कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं बिना थके हुए। ऐसे लोग आपकी टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होते हैं बिकॉज दीज आर द पीपल हु विल कीप यू गोइंग। अब इनके अंदर एक ब्लंट डायरेक्टनेस भी होती है बिकॉज दे आर लाइक so driven by this energy and fire that they will come and say anything directly to your face. So for the bosses who have Mars driven Aries as your employees, be careful about it. Maybe you just have to draw a boundary and tell them that if there is something to discuss with me, better discuss it in person and not in public, because कभी कभी इनको realize ही नहीं होता कि ये कब क्या बोल गए बॉस को, इससे इनके खुद को हार्म हो जाता है। आप भी अगर एरीज राशि वाले हैं तो वॉच आउट फॉर दिस थिंग, ओके। कभी भी मुंह फट होकर के बोलने से पहले एक बार देख लीजिए कि आसपास कौन है और आप क्या ये डायरेक्टनेस किसी को सूट भी कर रही है कि नहीं। हो सकता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को पब्लिक के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ बोल दें जिससे वो नाराज़ हो जाए, तो ऐसे रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। अब लाइक आई सेड कि इनमें एक अनस्टॉपेबल करेज जैसी होती है, तो
जैसे टीम को कोई चीज़ अगर किसी से डिस्कस करनी है, अपने बॉस से डिस्कस करनी है, या आपके घर के अंदर बच्चे हैं और बच्चों को कुछ चीज़ अपने पापा से डिस्कस करनी है या मम्मी से डिस्कस करनी है या प्रेजेंट करनी है, इफ़ यू आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स बट यू कांट रीच आउट टू देम, सो दीज आर द पीपल हु हैव दिस ब्यूटिफुल करेज to go and speak directly to the bosses without having any fear। मतलब आपको डर नहीं लग रहा है इसके अंदर, मेष राशि वालों को डर नहीं लगता है, जा करके वो इंदा बिंदास अपना जाके बात कर लेते हैं। और इसी क्वालिटी की वजह से एक और क्वालिटी आती है जिसे हम बोलते हैं गो गेटर। गो गेटर्स होते हैं वो लोग जिनको डर ही नहीं लगता, ये फियरफुल नहीं है, बिल्कुल भी फियरलेस हैं, इनको डर लगने का नामो निशान नहीं है। तो ये वो उन लोगों में से हैं कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे और सीधा जा कर के अधिकारी के पास चले जाएंगे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। इनको नहीं डर लग रहा है, इनको ये नहीं, ये हिचकिचाएंगे नहीं, ये सोचेंगे नहीं। दूसरी राशियों में ये थोड़ा सा लोग रूल बाउंड होते हैं, देखेंगे कि यार मैं अंदर जा सकता हूँ, बात कर सकता हूँ कि नहीं। इनको बिल्कुल भी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये अपना जा कर के उनसे कभी भी अधिकारियों के पास निडर होके, फियरलेस होके कभी भी जा सकते हैं। एरीज राशि वालों के पास एक इम्पल्सिव पैशन भी होता है, इनको टाइम नहीं लगता इस तरीके के पैशन को जगाने के लिए, और ये बड़ा फटाफट पैशनेटली किसी भी प्रोजेक्ट को हैंडल करना स्टार्ट कर देते हैं। बट एट द सेम टाइम ये एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि जैसे फायर बुझ जाती है ना फटाफट से अगर उस पर ठंडा पानी डाला या कुछ किया, वैसे ही इनको भी बोर्डम आ जाएगा और ये मूव ऑन कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ये एक बहुत क्वालिटी भी है, या आप इसको ट्रेट कह लीजिए आप। मैं इसको कोई बहुत बड़ी क्वालिटी तो नहीं मानती हूँ, इनफैक्ट इट्स अ वॉच आउट पॉइंट, जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि भाई जिस पैशन के साथ, अग्रेशन के साथ आप अपना करने की कोशिश कर रहे हो, उसको एंड पॉइंट तक तो लेके जाओ। इस वजह से लोग अपसेट भी हो जाते हैं कि यार तुमने काम तो बढ़िया से शुरू किया था पर तुम फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते पहुंचते फिजल आउट हो रहे हो। रीजंस हैं उनके पास, वैलिड रीजंस होंगे, बट ये एक वॉच आउट ट्रेट है, क्योंकि कभी कभी हमें सस्टेन करना पड़ता है टू रीच द फिनिशिंग पॉइंट। इसको मैं हार मानना नहीं बोलती, इसको मैं बोलती हूँ कि दे लूज इंटरेस्ट, कि लेट्स टेक अप अनदर चैलेंज, बिकॉज दैट इज समथिंग विच गिव्स मी द किक। अच्छा, एक इनको बड़ी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है। ये किसी भी गेम में हो, किसी भी कंपटीशन में हो, अब कंपटीशन हज़ारों तरीके के हो सकते हैं। आपके घर में भी आप कॉम्पिटिटिव फील कर सकते हैं, जैसे मेरा हलवा तेरे हलवे से ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं बना। बड़ा गंदा सा एग्जाम्पल है, बट आई एम जनरली सेइंग इट कैन बी अ कॉम्पिटिशन। घर में दो भाई भी हैं तो उनमें भी एक कंपटीशन हो जाता है, तो एक इम्पल्सिव कम्पेटिटिवनेस हो जाती है, जिसकी वजह से भी रिश्तों के अंदर कभी कभी थोड़ी सी खटास आ जाती है। जिन रिश्तों में कॉम्पिटिटिवनेस नहीं लानी, उनमें अगर हम कॉम्पिटिटिवनेस लाते हैं या कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें थोड़ी खटास आ जाती है। तो दिस इज़ लाइक अ रियली वॉच आउट साइन फॉर यू, बिकॉज यू हैव टू स्पेयर सम प्लेसेस। हम कॉम्पीट करना चाहते हैं, हम कम्पीट, बट कंपटीशन को हेल्दी रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हेल्दी कंपटीशन आपको सक्सेस देगा, अनहेल्दी कंपटीशन आपको जिता भले ही देगा पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको भुगतने पड़ेंगे। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। अब एरीज राशि के अंदर एक और प्रॉब्लम होती है शॉर्ट लिव टेम्पर, नाक का गुस्सा झट से आता है झट से जाता है, बट जब वो आके तहस नहस करता है उसको समेटने में बेटा टाइम तो लगेगा। इसलिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि आप भी अपनी कुंडली की बढ़िया जांच करवाइए, और कुछ टिप्स एंड रेमेडीज़ मैं आपको एंड में देने वाली हूँ जिससे आप एंगर मैनेजमेंट सस्ते तरीके से कर पाएंगे। अब ये फास्ट एक्ट एंड फियरलेस रहने के चक्कर में जो रेकलेस इम्पल्सिविटी होती है, इम्पल्स में आकर के कुछ ऐसा कर जाना जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने ढंग से सोचे ना हो, ये भी एक ये भी आपको कभी कभी कैच कर लेगा, ये भी कभी कभी हमारे जीवन में अड़चन बढ़ा सकता है। दूसरा एक जो बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आपका आता है एक सेल्फ सेंटर्ड नेचर, आई मी माई सेल्फ। ये मार्स की एक क्वालिटी है कि मैं अपने बारे में सोचता हूँ। आपने भी बड़े लोग देखे होंगे कि आप अगर कोई भी डिस्कशन कर रहे हो या कोई आप अपनी पीड़ा के बारे में बात कर रहे हो किसी ग्रुप के अंदर, सडनली एक आदमी बोलेगा हाँ मेरे साथ तो ऐसा हुआ, फिर आपको पता है ऐसा हुआ, पर मैंने तो ऐसा कर दिया, और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू और आई मी माई सेल्फ वाली कैटेगरी में चले गए।
ये एग्जैक्टली एक मार्स रूल्ड एरीज की खासियत होती है. सो यू हैव टू बी केयरफुल इफ देर इज समबडी और इफ यू आर एक्चुअली एरीज, then you have to make sure that you become a very good listener and think कि वो सामने वाला आपको किस पर्सपेक्टिव से बात करने की कोशिश कर रहा है या आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है. बेस्ट कंपैटिबल राशियां कौन सी होती हैं? इनकी बेस्ट कंपैटिबल राशियां होती हैं लियो एंड सैजिटेरियस, फायर राशियां. वो भी आग है, वो भी फियरी हैं, वो भी एनर्जेटिक हैं, तो वो मार्स रूल्ड एरीज को, मेष राशि को बहुत बढ़िया से समझ सकती हैं. सेम वे जेमिनाई एंड एक्वेरियस जो एयर राशियां होती हैं, जो एक्सपैंड करती है, जो फायर को बढ़ाती है, आपकी ईगो को बूस्ट देती है, दोज आर लियो एंड सैजिटेरियन एंड लियो एंड एक्वेरियस, and that also can be very very compatible with you. However, if you think about Cancer and Capricorn, ये आपको स्लो डाउन करने की शक्ति रखती हैं, ग्राउंडिंग करने की शक्ति रखती हैं, क्योंकि ये वाटर और अर्थ एलिमेंट बेस्ड राशियां होती हैं जो आपको हमेशा ग्राउंड करके होल्ड करके रखेंगी. इनके साथ आपको रिश्ते निभाने में थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती है. अब एक चीज़ मैं आपको प्रो टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन आ रहा हो, आपको लेना हो, चाहे वो स्टॉक्स खरीदने का हो या स्टॉक्स बेचने का या फिर आपको ये डिसीजन लेना हो कि आपको किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है, आपको ये लड़की पसंद आ रही है, आपको डेटिंग करने के लिए जाना है, या फिर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ बोलना है, या कुछ इम्पल्सिव बाय करना है, आप बाहर निकले, अरे यार ये गाड़ी बढ़िया लग रही है, अपन ये खरीद लेते हैं बिना सोचे समझे. इस इम्पल्सिव डिसीजन को 24 आवर रूल के अंदर डाल दीजिए और 24 घंटे दीजिए बिफोर यू टेक दैट डिसीजन. ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज वो 24 घंटे आपको इवैल्यूएट करने के लिए बहुत हैं. इस इवैल्यूएशन के बेसिस पे आप देखिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, उसके बेसिस पर आप अपना डिसीजन लीजिए. अपनी फिजिकल एनर्जी को चैनलाइज रखिए, जिम जाइए, भाग दौड़ कीजिए, फिजिकल हार्ड वर्क करिए, आपका मार्स बहुत खुश रहेगा उस केस के अंदर. और जब आपकी ये एनर्जी सही डायरेक्शन में चैनलाइज होएगी तो आपको गुस्सा भी कम आएगा, आपके रिलेशनशिप्स भी बेटर हो जाएंगे. लीडरशिप क्वालिटीज़ तो आप में वैसे ही कूट कूट कर भरी हुई हैं, बिकॉज आप 1 नंबर की राशि हैं, आप मेष राशि हैं. सूर्य भगवान आपका बेस्ट प्लैनेट है और आप मार्स रूल्ड राशि हैं. सो ट्रस्ट मी, अगर आप फिजिकल एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आपकी बेटर होती जाएंगी. आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आप अपना रूट चक्र का बैलेंसिंग बना करके रखिए. रेड कार्नेलियन पहनिए, रेड जैस्पर पहनिए, दिस विल हेल्प यू इन योर लीडरशिप क्वालिटीज़. अगर आपको ऐसे कोई भी स्टोन्स चाहिए, इनफैक्ट रेड कार्नेलियन एंड रेड जैस्पर के जो टम्बल्स होते हैं उनको अगर आप अपने पर्स में रखेंगी या अगर उसको आप अपने वॉलेट में रखते हैं, आप अगर रेड जैस्पर को अपने ड्रॉअर के अंदर रखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ ब्यूटिफुल एनर्जी चैनलाइजेशन. आपके रूट चक्रा की एनर्जी हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए आप मेरी वेबसाइट ratnarituals.com पे जा सकते हैं. इन टम्बल्स को, इन ब्रेसलेट्स को मैंने खुद एनर्जाइज किया हुआ है. ट्रस्ट मी, दे वर्क ब्यूटिफुली फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर पीपल अराउंड यू एज वेल. मेरे इस चैनल से अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी हेल्प महसूस हो रही है या आप इस वीडियो से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए. मेष राशि वालों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. हरे कृष्णा.